दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 दिया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 दिया है। तो हमें दो संख्याएं मानना पड़ेगा, दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं मानना पड़ेगा। तो माना आंसर, माना पहली संख्या बराबर x, दो क्रमागत धनात्मक संख्या है तो हमें दो मानना पड़ेगा। दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। हम जब दो संख्याएं मानना होता है तो हम इसी प्रकार से मानते हैं। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है। ये जो संख्याएं हमें दो दी गई हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनके वर्गों का योग कितना है? 365। चलिए क्वेश्चन अनुसार क्या करते हैं, जिनके वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, जिनके यानी संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है? 365। वर्गों का योग कितना दिया है? 365। इनके वर्गों का योग यानी x का वर्ग हमारा x स्क्वायर होगा प्लस इसका वर्ग कितना होगा? x प्लस 1 का स्क्वायर, इसका वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। ये योग हो गया पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग कितना दिया है? 365। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इसको ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे हम ये वाला खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल हमारा कितना दिया है? 365। अब एक्स एक्स, ये एक एक्स है और ए एक एक्स है तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। 2x, 2 एकम 2 और x, 2x, चर का गुणा नहीं होता है, सिर्फ लिख दिए जाते हैं। 365। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये वाला हमारा इधर आ जाएगा तो माइनस का 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नहीं इसको हम इससे माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? 365 में से एक चला जाएगा तो हमारा 364 बचेगा इक्वल टू 0। अब हम 2 से भाग कर देते हैं, सब में 2 2 है तो दो कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कितना बचा? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बचा? एक्स माइनस यहाँ पे कितना बचा? 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूना 4 इक्वल टू 0। अभी हमारा गुणे में है, बटे में चला जाएगा तो कितना बचेगा? चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 0। अब एस हमारा कितना हो गया? 0। ठीक, तो टोटल हमारा कितना बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ए वाले अगर स्टेप ना बढ़ाना, अगर आपको आता है तो ए वाले स्टेप मत बढ़ाना, ठीक है? ये तो हमने आपको समझने के लिए 2 स्टेप बढ़ा दिए। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम तोड़ेंगे फर्स्ट इंटू थर्ड इक्वल टू प्लस माइनस सेकेंड, ऐसे हम तोड़ेंगे इसको तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर बनेंगे हमारे 14 माइनस 13, वही फैक्टर आएंगे। 14 माइनस 13 एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस
इसको इससे गुणा करेंगे तो 14x हो जाएगा, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो यहाँ से यहाँ पे x यानी x इंटू एक्स, 2 बार है x, तो ये एक बाहर निकल आया तो एक हमारा अंदर बचा। यहाँ से x बाहर चला गया, यहाँ पे बचा 14 माइनस यहाँ पे 13 कॉमन है, यहाँ पे x माइनस बाहर निकल आया तो माइनस क्या हो गया हमारा प्लस 14। यहाँ पे कितना बचेगा 14 बराबर, दोनों में देखो क्या कॉमन है, x प्लस 14 यहाँ है, x प्लस 14 यहाँ है, तो x प्लस 14 और यहाँ पे कितना बचा हमारा x माइनस यहाँ पे कितना बचा 13 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा माइनस के 14। जब हम ऐसे करेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे तो हमारा कितना आएगा x बराबर माइनस के 14। और जब हम ये वाला करेंगे x माइनस 13 इक्वल के बराबर, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 13, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे अगर हम 13 रख दें, ये वास्तविक संख्या हमारी है नहीं, तो इसको हम काट देते हैं। x बराबर हमारा कितना आ गया 13, तो पहली संख्या हमारी कितनी आ गई 13 और दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे x की जगह पे हम क्या धर देंगे 13 प्लस 1 बराबर 14। पहली संख्या a आ गई हमारी, दूसरी संख्या 14 आ गई। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।